थर्ड फ्लोर पर पहुंची। उसने आसपास देखा तो सभी लाइट्स ऑफ थी और पूरे कॉरिडोर में सिर्फ अंधेरा था। उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। नेहा ने उस बच्चे के रोने की आवाज को फॉलो किया और वे एक कमरे में जा पहुंची। नेहा ने नर्सिंग का कोर्स किया था। जब वो ग्रेजुएट हुई तो उसे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। वो एक पुरानी 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी। जब नेहा ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसे सेलेक्ट कर लिया और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल में ही कुछ नर्सेस ने वहां से रिजाइन दिया था, इसीलिए उन्हें नर्सेस की जरूरत थी। नेहा को काम करते सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ था कि उसके साथ कुछ अजीब सी घटना घटी जिसे वो आज तक याद करती है। नेहा की नाइट शिफ्ट थी। सारे पेशेंट्स सो चुके थे। वहां बस 3 लोग थे, नेहा, एक नर्स जिसका नाम रोशनी था और उस पूरी बिल्डिंग की रखवाली करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड। वो तीनों स्टाफ रूम में चाय पीकर बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर में नेहा के राउंड का समय हो गया था। उसने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया। एक रूम चेक किए और सब कुछ उसे ठीक लग रहा था। किसी पेशेंट को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, यही देखने के लिए नेहा आगे बढ़ती जा रही थी। नेहा फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ पहुंची। वहां पर भी सब ठीक था। वहां इतनी शांति थी कि नेहा के पैरों की चलने की आवाज भी पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। तभी अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा ऊपर के फ्लोर में है, यानी कि 3rd फ्लोर से वो आवाज आ रही थी। नेहा रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। वो एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज थी। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे पता था कि कुछ गलत है। इतनी रात को कोई बच्चे की आवाज इस हॉस्पिटल में कैसे आ सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और 3rd फ्लोर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। नेहा डरते हुए 3rd फ्लोर पर पहुंची। उसने आसपास देखा तो सभी लाइट्स ऑफ थी और पूरे कॉरिडोर में बस अंधेरा था। उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। नेहा ने उस बच्चे के रोने की आवाज को फॉलो किया। वो एक आवाज उसे एक कमरे तक लेके गई। जब उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक बेड के ऊपर चादर ओढ़े कोई बैठा हुआ है। नेहा ने बेड के पास आते हुए कहा, कौन है वहां? जो भी उस चादर के नीचे था, वहां से रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। नेहा ने चादर को पकड़ा और झटके से हटाया। नेहा के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उस चादर के नीचे कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस चादर के नीचे कोई इंसान बैठा है। उसके शरीर में मानो खून सा जम गया हो। डरते हुए फिर नेहा उस बेड से पीछे हट गई और अचानक उसके पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। नेहा दरवाजे की ओर भागी और देखा कि दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था। उसे ये महसूस हुआ कि कोई नंगे पांव कॉरिडोर में दौड़ रहा है। नेहा ने जल्दी से दरवाजा खोला और कॉरिडोर में भागते हुए आई, पर वहां कॉरिडोर में कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। वहां नेहा के अलावा कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे के रूम से हंसने की आवाज आने लगी। डर के मारे नेहा नीचे के फ्लोर की ओर भागी। नेहा को हर कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उसने पीछे देखा तो मानो उसकी जान से निकल गई हो। पूरी कॉरिडोर में हर जगह छोटे छोटे बच्चे थे जो नेहा की तरफ आ रहे थे। कुछ बच्चे बड़े थे तो कुछ बच्चे छोटे। नेहा इतनी डर गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगी और तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो कैसे भी करके 2nd फ्लोर पर पहुंच गई। वहां उसे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा?
तभी उसने डरते हुए और कांपते हुए कहा, वो थर्ड फ्लोर, वो कॉरिडोर, वो बच्चे। और वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। तभी गार्ड ने नेहा को संभाला और उसे स्टाफ रूम ले आया। वहां रोशनी पहले से ही बैठी हुई थी। उन्होंने नेहा को शांत किया। फिर उन दोनों ने नेहा को उस हॉस्पिटल के बारे में बताया। तभी नेहा को पता चला कि उस हॉस्पिटल में थर्ड फ्लोर पर कई सालों पहले आग लग गई थी और उस आग की वजह से कई सारे बच्चों के दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उन्होंने अभी थर्ड फ्लोर यूज नहीं किया, जबकि सबको पता था कि थर्ड फ्लोर पर काफी अजीबोगरीब घटनाएं हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ घटती हैं। स्टाफ और पेशेंट्स ने थर्ड फ्लोर पर बच्चे के हंसने की आवाजें कई बार सुनी हैं। कई स्टाफ ने तो कॉरिडोर में बच्चों को भागते हुए भी देखा। नेहा ये सब सुनकर ज्यादा घबरा चुकी थी। फिर कुछ हफ्ते बाद नेहा ने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। नेहा वहां नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो वहां रहेगी तो वो या तो पागल हो जाएगी या तो उन आत्माओं का शिकार हो जाएगी। कई बार आज भी देर रात तक जब नेहा उस हॉस्पिटल के बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि अभी भी उस अंधेरे बड़े कॉरिडोर में वो बच्चे उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं और उसकी तरफ आ रहे हैं। वो आवाजें आज भी नेहा के कानों में गूंजती हैं। कहते हैं उसके बाद से उस हॉस्पिटल का न जाने क्या हुआ, लेकिन नेहा जिसने हमें ये कहानी बताई वो अभी भी उस हॉस्पिटल के बारे में सोचकर दहल जाती है। अब हाल फिलहाल वो इस समय बेंगलोर में एक बड़े से हॉस्पिटल के लिए काम कर रही है। अगर कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो हमारे साथ ये कहानी जरूर साझा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन कहानियों को आप पूरा सुने, ताकि इन कहानियों से आप एक्सपीरियंस ले सकें, ताकि ये आपके फ्यूचर में आपके काम आ पाए। अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो और नई कहानी के साथ जो आपका दिल दहला हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।